ये HDFC बैंक का एग्जांपल है और इसमें हमने ट्रेड किया भी था, मतलब मैंने खुद ने पोजीशन ली थी। और यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मेरी एंट्री हुई, ये मेरा स्टॉप लॉस था। मार्केट पूरे दिन भर, अगर आप सोचो कि आपको स्टार्टिंग के 10 मिनट में आपको ये पता चल जाए कि आज ये स्टॉक ऊपर जाने वाला हो सकता है, तो आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है। दोस्तों दिल थाम कर बैठो, आज मैं दोस्तों अभी केदारनाथ जाने का ट्रेंड चल रहा है, हर कोई केदारनाथ जाने वाला है। पर मुझे एक बात बताओ, अगर आपको कहीं लंबी जर्नी करने जाना है या फिर, तो आप किस समय निकलना पसंद करेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मेरे हिसाब से अभी मैं आपको ये बताता हूं कि अगर मुझे कहीं बाहर जाना होता है तो मैं सुबह जल्दी निकलूंगा, सुबह सुबह निकलूंगा। उसी प्रकार से अगर आपको शेयर मार्केट में कोई स्टॉक ऐसा पकड़ना है जो लंबी जर्नी करने वाला है, तो उसके लिए वह स्टार्टिंग में आपको फुटप्रिंट्स दे देगा कि आज वह लॉन्ग या कह सकते हैं कि टॉप गेनर या टॉप लूजर में आ सकता है। कहने का मतलब है, अगर मार्केट बुलिश रहा तो वह दिन भर बुलिश हो सकता है, अगर मार्केट बियरिश रहा तो दिन भर बियरिश। अगर आप इस तरीके की स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें यस। क्यों? क्योंकि अगर आपके कमेंट्स मेरे पास आते हैं और इस वीडियो पे कम से कम 100 लाइक्स आते हैं तो मैं एक और इसकी सीरीज बनाऊंगा जिसमें आपको हर वो सेटअप मिलेगा जो स्टार्टिंग में आपको बता देगा कि क्या कुछ मोमेंटम स्टार्टिंग में आपको पता चल सकता है कि आज ये टॉप गेनर होने वाला है या टॉप लूजर होने वाला है। कितना, अगर आप सोचो कि आपको स्टार्टिंग के 10 मिनट में आपको ये पता चल जाए कि आज ये स्टॉक ऊपर जाने वाला हो सकता है, तो आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके की स्ट्रेटजीज के लिए आज हम एक पहला वीडियो लेकर आ रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा, तो पेन और पेपर लेके बैठिए, और अगर नहीं है तो पहले वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बाद में पेन पेपर लेके आइए। क्यों? क्योंकि एक बार आपने अगर इस चीज को नोट कर लिया तो ये जीवन भर आपके साथ रहेगी। चलो चलते हैं वीडियो में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 9:15 पे आपका मार्केट ओपन होता है और आपको 9:25 पे पता चल जाए कि मार्केट बुलिश हो सकता है या बेरिश हो सकता है, और यह टॉप गेनर या टॉप लूजर की या लूजर हो सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको स्टार्टिंग में कोई भी ऐसी कैंडल मिले जो थोड़ी बड़ी हो, और उसके बाद, तो देखो ये पूरा जो मैं आपको सेटअप बताने वाला हूं, ये पूरा खेल है इनसाइड बार का। इनसाइड बार क्या होती है अपन समझेंगे, लेकिन इनसाइड बार आपने देखा होगा, बहुत सारे ट्रेडर आपको ये बताते हैं या यूट्यूबर आपको बताते हैं कि इनसाइड बार में जब भी कोई इनसाइड बार बनता है तो मार्केट एक अच्छा खासा मोमेंटम कर सकता है या करता है। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर मुझे ये शुरुआत में ही मिल जाएगा तो मैं क्या कुछ अच्छा अचीव कर सकता हूं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि मान के चलो ऐसी कोई कैंडल बन रही है। ठीक है, इस तरीके की कोई कैंडल बनी। अब अगली कैंडल जो है इसके अंदर बनती है। ठीक है, इसके अंदर कैंडल बनती है। कहने का मतलब यह है कि मान लो ये कैंडल इस तरीके से बनी, तो अब आप यहां से या इस तरीके से भी बन सकती है कैंडल। ठीक है, इस तरीके से। अब ये कैंडल ये ग्रीन हो सकती है, ये ग्रीन होगी, मतलब ये डेफिनेटली ग्रीन होगी, ये मे बी रेड और मे बी ग्रीन हो सकती है। ठीक है, ग्रीन और रेड दोनों हो सकती है, लेकिन इनसाइड बार होना चाहिए, और इस कैंडल के अंदर ये वाली कैंडल होना चाहिए। अगर थर्ड कैंडल फर्स्ट कैंडल को ब्रेक करती है, कौन सी कैंडल? ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड कैंडल फर्स्ट कैंडल को ब्रेक कर जाती है या फिर डे हाई को ब्रेक कर जाती है, तो
मोस्ट प्रोबेबली मार्केट में यह मोमेंटम दिन भर कंटिन्यू रह सकता है। और हमने अभी तक के मेरे ऑब्जर्वेशन में आपको मैं जितनी भी चीजें बताता हूं ये मेरे पर्सनल ऑब्जर्वेशन से है। अगर आपको इन पे ट्रेड लेना है तो आप अपनी रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए जो है आप अपने ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें मैं रिस्पॉन्सिबल कहीं से कहीं तक नहीं रहूंगा। उसी प्रकार से आप यहां पे देख सकते हैं ये भी इस तरीके से ब्रेक करती है। अब इसमें यहां पे आप क्या कर सकते हो, यहां से मार्केट में आपकी एंट्री होना चाहिए और यहां आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। कौन सी कैंडल पे? थर्ड कैंडल पे आपकी एंट्री होनी चाहिए और सेकंड कैंडल के लो का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, ठीक है। ये स्ट्रेटेजी आपको ध्यान में रखना है और कम से कम इस स्ट्रेटेजी में आप अच्छा खासा मोमेंटम ले सकते हो। अब बात रही कि अगर सर ये नहीं चला तो क्या, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप पोजीशन बनाओ उस पोजीशन में से 50% पोजीशन आप 1:2 पर बुक कर लो और बाकी रिमेनिंग को पूरे दिन भर होल्ड कर सकते हो, ठीक है। कैसे? तो आप देखो यहां पे कि जैसे मान के चलो आपकी पोजीशन यहां आपने बनाई है, ठीक है, और यहां से मार्केट चल गया इतना, कितना? इस रिस्क का डबल। तो आप यहां पे आपकी 50% पोजीशन क्या कर सकते हो, बुक कर सकते हो। अब बुक करना ही है, उसके बाद में आपको क्या करना है, आपका स्टॉप लॉस यहीं लगे रहने देना और बाकी जो पोजीशन है आपको 3 बजे के आसपास बुक करनी है, ठीक है। तो इस तरीके की स्ट्रेटजीज आपको देखना है। उसी प्रकार से ये कौन सी वाली स्ट्रेटजी हो गई, अप साइड वाली। अगर हम बात करें डाउन साइड वाली, तो डाउन साइड वाली भी सेम स्ट्रेटजी रहेगी। मार्केट इस तरीके से कैंडल बनाएगा, ठीक है, और अगली कैंडल इसके अंदर बनेगी। ये में भी ये वाली रेड होगी, ये में भी रेड और ग्रीन दोनों हो सकती है। तो अगर यहां पे आपका कैंडल तीसरा, मोस्ट प्रोबेबली थर्ड कैंडल जब ब्रेक करता है तो इसका मतलब यह है कि वो बहुत जल्दी में है और उन्हें लंबी जर्नी करनी है, इसलिए उनके पास समय नहीं है रुकने का। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे आपको एक और एज मिलेगा या फिर एक और कंफर्मेशन मिलेगा जिससे आपको यह पता चलेगा कि अगर थर्ड कैंडल में ब्रेक हो रहा है तो मार्केट कंटिन्यू मोमेंटम कर सकता है। तो ये जो थर्ड कैंडल होगी इसमें आपकी इस लो पे, कौन से लो पे, जो फर्स्ट कैंडल है आपका और ये कौन सा है, रेड कैंडल है, इसके ब्रेक करने पे आपको एंट्री लेना है और इसके हाई के ऊपर आपको एसएल लगाना है, ठीक है। यहां पे आपका क्या रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा। और ये आप जैसे ही आपका 1:2 बुक आ जाए तो आपको 50% पोजीशन क्या करना है, बुक करना है, ठीक है, क्लियर। और इसके बाद आप बाकी पोजीशन को रिमेन होल्ड कर सकते हैं टिल 3 या 3:15 तक, ठीक है। चलिए अपन इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि क्या मार्केट ऐसा वर्क करता है या नहीं करता, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अपन। ये हमारी फर्स्ट कैंडल है, 9:15 आपको टाइम दिख रहा है, ठीक है, और ये फर्स्ट कैंडल के अंदर एक कैंडल बनी है, ठीक है, आपको दिख रही है ये। इसके बाद तो यहां पे ये जो फर्स्ट कैंडल है ये वाली, इसके अंदर एक कैंडल बनी है जिसको बोलते हैं इनसाइड कैंडल। अब थर्ड कैंडल जो है इसको ब्रेक किया, राइट, और ब्रेक करने के बाद मार्केट चलना चालू हुआ। अब इस पॉइंट पे आपकी होगी एंट्री और ये आपका स्टॉप लॉस होगा। मार्केट चलना चालू हुआ और मार्केट देखो आप पूरा दिन भर मार्केट क्या रहा, जो है अच्छा खासा इसने रिटर्न दिया है, ठीक है। और हर दिन आपको ऐसे स्टॉक्स मिल जाएंगे जो कि इस तरीके का मोमेंटम करते हैं। आपको बस ध्यान रखना है, कुछ स्टॉक्स देखें आप और उसमें आपको ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें मिलने लगेगी, ठीक है। चलो इसके बाद में हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ये HDFC बैंक का एग्जांपल है और इसमें हमने ट्रेड किया भी था, मतलब मैंने खुद ने पोजीशन ली थी। और यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मेरी एंट्री हुई, ये मेरा स्टॉप लॉस था। मार्केट पूरे दिन भर क्या रहा और इसमें 50 पॉइंट्स का गेन हुआ था, 50 पॉइंट्स ये प्लस हुआ, राइट। अब इसके हिसाब से देखो, ये 1:2 यहाँ पे कुछ पोजीशन बुक हुई और बाकी रिमेन जो है ट्रायल हो गई। और
टिल 3 मतलब 3 बजे तक या 3:15 तक आप बाकी जो पोजीशन है उसको रिमेनिंग जो है उसको आप बुक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में अब बात करते हैं हम डाउन साइड की। अगर हम डाउन साइड की बात करें तो देखो ये फर्स्ट कैंडल है हमारा 9:15 वाला, ये वाला, ये रेड है, इसको मार्क किया, ठीक है। और यहाँ पे आप देखो ये इनसाइड कैंडल है। हाँ, ये थोड़ा सा टाइम लिया इसने ब्रेक करने में, लेकिन उसके बाद भी आप देखो मार्केट जो है धीरे धीरे करके यहाँ तक आया। अगर हम बात करें तो इसने ब्रेक किया है कैंडल, मुझे इसका स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है। यहाँ मुझे स्टॉप लॉस लगाना है और फाइनली जो है मार्केट किस तरीके से नीचे आ रहा है आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करें और कमेंट बॉक्स में यस टाइप करें ताकि मैं अगली वीडियो आपके लिए रेडी रखूं। फॉलो फॉर मोर इन्फो। आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं अब आगे आने वाले वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए लेकर आ रहा हूं। और यस, इसमें 100 लाइक्स मुझे चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।